डॉक्टर अमित किशोर की ये बुक है जिसमें कुछ शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं। तो आज हम शॉर्ट नोट्स को कवर करेंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे। तो पहला शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है पुस्तकालय और सूचना केंद्र, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इनके कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक का घर। यह शब्द फ्रेंच शब्द लिब्रा के भी समानार्थी है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखिए कि अगर ये कहता है लैटिन शब्द, कौन से लैटिन शब्द से लाइब्रेरी बना है, देन आंसर इज लाइबर। अगर कहे फ्रेंच के किस शब्द से लाइब्रेरी बना है, देन आंसर इज लिब्रा। पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, फिल्में, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड एवं अन्य पठनीय सामग्री पाठकों के सेवार्थ संग्रहित रहती हैं और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। पुस्तकों से भरी अलमारी अथवा पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय नहीं कहलाता, क्योंकि वहाँ पर पुस्तकें व्यावसायिक दृष्टि से रखी जाती हैं, जबकि पुस्तकालय में पुस्तकें पाठकों के सेवार्थ रखी जाती हैं। सेकंड वन, पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग। अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी का प्रथम प्रयोग 1874, ये इंपॉर्टेंट है, 1374 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किया गया था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 1374 में इसे एज अ वर्ड लाइब्रेरी साइंस के तरीके से लिखा था। पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी का प्रथम प्रयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने प्रथम 1374 में एंड लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन श्रेटिंगर की पहली पाठ्य पुस्तक 1808 में प्रकाशित हुई थी और इसमें उन्होंने प्रथम बार पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया था। परंतु एक विषय के रूप में इसका प्रथम प्रयोग डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा किया गया था। तो ये 3 पॉइंट हमें मिल गए। एक तो लाइब्रेरी का प्रथम प्रयोग कब किया गया, 1374 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा। नेक्स्ट, लाइब्रेरी साइंस का प्रयोग किसने किया, मार्टिन श्रेटिंगर ने। और एज अ सब्जेक्ट के रूप में लाइब्रेरी साइंस को SR रंगनाथन ने बताया था, प्रयोग किया था। थर्ड वन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान वो विज्ञान है जिसमें पाठ्य सामग्रियों की व्यवस्थापन, पुस्तकालय प्रबंधन एवं पाठकों को मौजूद संसाधनों में बेहतर सेवा प्रदान करने और उपयोग करने का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कहलाता है, क्योंकि यह केवल पुस्तकों के अर्जन, प्रस्तुतिकरण, वर्गीकरण, प्रसूचीकरण, फलक व्यवस्थापन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत सूचना की खोज, प्राप्ति, संसाधन, संप्रेषण, पुनर्प्राप्ति भी सम्मिलित है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद मानव गतिविधियों से जुड़े प्रत्येक क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन आया और पुस्तकालय विज्ञान में भी विविध आयाम जुड़ते गए। फलस्वरूप पुस्तकालय विज्ञान का नाम प्रलेखन विज्ञान और फिर यह पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान में परिवर्तित हो गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सूचना विज्ञान यानी इंफॉर्मेशन साइंस, पहले तो ये केवल लाइब्रेरी साइंस हुआ करता था, उसमें इंफॉर्मेशन साइंस जो जुड़ा है ये 1964 में कौन से विश्वविद्यालय द्वारा, कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग द्वारा 1964 में ऐड किया गया, जिसने सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को 64 में जोड़ा। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पुस्तकालय की शिक्षा में क्या भूमिका है, तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और समाज में क्या भूमिका है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें फैक्ट नहीं मिलने वाले हैं। सिक्स्थ, आइए इसको देखते हैं।
पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। रंगनाथन के उल्लेखनीय योगदानों में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का नाम सर्वप्रथम आता है। रंगनाथन ने सर्वप्रथम इन सूत्रों का प्रतिपादन 1928 इम्पॉर्टेंट है 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अंदामलाई में किया था। सन 1931 में इन सूत्रों का प्रकाशन लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में पुस्तक के रूप में किया गया। इसमें क्या क्या है? पहला रूल है बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोगार्थ हैं। एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। पुस्तकें सेवार्थ हैं, बुक्स आर फॉर ऑल, बुक्स आर फॉर ऑल, सभी के लिए पुस्तकें हैं, यानी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। एक तो ये हमारे पास हो गया। ओके, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। एवरी बुक इट्स रीडर, पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ रीडर। ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है पुस्तकें सेवार्थ हैं, बुक्स आर फॉर ऑल, तो ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का 5 सूत्र मुख्यतः ग्रंथालय योजना संगठन से संबंधित है। वैसे ये सभी जानते हैं कि एक विकासशील संस्था ही जीवित रह सकती है, अन्यथा उसका अंत हो जाता है। हालांकि इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है कि रंगनाथन साहब ने ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर ऑर्गेनिज्म, जैविक वस्तु शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात ये सिर्फ वृद्धि नहीं करता है बल्कि पुराने सामग्रियों का त्याग भी करता है। रंगनाथन के शब्दों में एक विकासशील संगठन नई सामग्री ग्रहण करता है और पुरानी सामग्री का त्याग करता है, अपने आकार में परिवर्तन करता है और नई शक्ल स्वरूप ग्रहण करता है। कोई भी जीव जब तक जीवित रहता है तब तक न सिर्फ नई कोशिकाओं को पैदा करता है बल्कि मृत कोशिकाओं को का त्याग भी करता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। पुस्तकालय आंदोलन। पुस्तकालय आंदोलन से तात्पर्य एक ऐसे चेतना युक्त प्रयास से है जिसके द्वारा सबके उपयोग के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रंथालयों का संबंध तंत्र स्थापित किया जा सके। पुस्तकालय विज्ञान के विद्वान डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय आंदोलन के संदर्भ में लिखा है कि मुद्रित सामग्री के संकलन, व्यवस्थापन तथा परिरक्षण के लिए यहाँ वहाँ छोटे बड़े पुस्तकालय खोल देना पुस्तकालय आंदोलन नहीं है। पुस्तकालय आंदोलन का अर्थ है निःशुल्क सार्वजनिक कोष से स्थापित पुस्तकालयों का एकीकरण, जाल बुनकर उन्हें प्रभावकारी रूप से चलाना पुस्तकालय आंदोलन कहलाता है। पुस्तकालय आंदोलन की दिशा में विश्व में इस प्रकार का प्रथम प्रयास इंग्लैंड में सन 1850 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के द्वारा किया गया। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1850 इंग्लैंड में स्टार्ट किया गया। भारत में पुस्तकालय आंदोलन, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से फैक्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। भारत में इस आंदोलन का श्री गणेश 1910 में बड़ौदा के नरेश शिवाजी राव गायकवाड़ थर्ड के प्रयास से हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, ये ईयर इम्पोर्टेंट है। बड़ौदा के नरेश शिवाजी राव गायकवाड़ थर्ड के प्रयास से हुआ। उन्हें भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक के तौर पर भी जाना जाता है। गायकवाड़ एक दूरदर्शी विद्वान शासक थे जिन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्र की स्थापना की, जो एक कड़ी से अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर राज्य केंद्रीय स्तर तक जुड़ा हुआ था। इसे जनता की सेवा के लिए निःशुल्क रखा। इस ग्रंथालय के निदेशक के रूप में अमेरिकी ग्रंथालय विज्ञान के विशेषज्ञ W.A. बॉर्डन, इम्पोर्टेंट है, W.A. बॉर्डन को नियुक्त किया गया था। आज इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं।